हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। स्टिल इन मसूरी यहाँ से निकल रहे हैं। पिछला ब्लॉग आपने देखा। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हो गया बाइक का कोल्ड स्टार्ट। वो मेरी बाइक, सामान मैंने भैया की बात भी बांधा हुआ है। तो हम यहाँ से निकलेंगे। प्लान है 6 बजे तक पहुँचने का। 11:30 हो रहा है। मैक्स टू मैक्स हम यहाँ से 11:45 तक निकल जाएंगे। वो बाइक जा भी चुकी है। बस मैं भी जैकेट पहन के कैमरा माउंट करके, माउंट मतलब बस अटैच करना होता है, निकलूँगा। टाइम वही 6 बजे तक हमारा एस्टिमेट है पहुंचने का। कुछ बाइक्स वहाँ पे हैं, वो लोग आ रहे हैं बस, और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय है इस व्यू को, आपसे मिलते हैं रास्ते पे। मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, नहीं कितना नहीं दिख रहा। सामने के सारे पहाड़, इसके पीछे वाले जो पहाड़ है, सारों पे बर्फ़ है और वो धीरे धीरे पिघल रही है। सुबह तो वो पूरे के पूरे वाइट थे, वो विद धूप ना वो पिघल जाती होगी। तो यहाँ से निकल गए हैं, 9-10 बाइक्स निकल गई हैं। कुछ लोग देहरादून घूमने गए हैं, कुछ हरिद्वार गए हैं। हम तो भाई साहब सीधा घर जाएंगे। तो ये 2-4 बाइक्स हैं, 2 ही हैं, मतलब 2-3 बाइक्स हैं। 3 और 3 6 बाइक जा रही हैं अब। तो हम 6 लोग हैं। तो जब कम लोग होते तो जल्दी जल्दी बाइक चलती है, तो मस्त एकदम पहुँच जाएँ घर। अब आपको मैं रास्ता दिखाऊँगा डाउनहिल का, क्या खतरनाक रास्ता है। अच्छा, ट्रिप ख़त्म होने का या घर जाने का इतना दुख नहीं होता जितना उस जगह को छोड़ने का होता है। जब जगह पे आते हैं तो इतनी खुशी होती है, लेकिन जब जगह को छोड़ते हैं, हमको पता है कि हम कितनी अच्छी जगह आए थे, वो जब छोड़ते हैं ना तो लगता है अजीब सा दुख होता है अच्छी जगह को छोड़ने का। ये बहुत तगड़ा इंक्लाइन है, क्योंकि ये डिक्लाइन भी बहुत तगड़ा था। सॉरी, इंक्लाइन। पहले गियर पर उतरेगी बाइक धीरे धीरे। पूरा जिगजैग रास्ता है। सिर्फ इंजन ब्रेकिंग काम आ सकती है, सिर्फ इंजन ब्रेकिंग। क्लच छोड़ा हुआ है, गियर बाइक पहले गियर पे है बस, और ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं। क्या व्यूज़ है, पूरा देहरादून दिख रहा है, पूरा देहरादून। हवा भी बहुत तेज़ है यहाँ पे। लोग इसको ट्रैकिंग करके जाते हैं इस रास्ते से। हम लोग तो भाई बाइक ले गए थे। रास्ता बहुत टफ है, लेकिन यहाँ आने का इजी रास्ता नहीं है। गाड़ी आ गई, गाड़ी को जगह देनी पड़ेगी। दे दी। पहाड़ से नीचे उतरते कान भी बंद होते हैं। कुछ तो बात है रोड ट्रिप में, हफ्ते की सारी थकान ना यूँ ख़त्म हो जाती है, यूँ चुटकियों में। अगले हफ्ते दोबारा एक रोड ट्रिप पे जाएंगे। थोड़ा खराब रास्ता है ये।
ये है मंदिर का गेट। अब यहाँ से हम अब वापस ऊपर चढ़ेंगे, फिर वापस नीचे उतरेंगे। मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। थोड़ा लीन करना पड़ता है ताकि इजीली बाइक मुड़ जाए। मसूरी में एक चीज़ तो है, मसूरी में जो मेन जो रास्ता है जैसे सिटी में जाते हैं उस साइड का जो रास्ता है वही ठीक है बस। बाकी चाहे आप लैंडोर ले लो, ये क्लाउड्स एंड जॉर्ज एवरेस्ट, सब जगह इतनी स्टीप है कोई जवाब नहीं। अब हम क्लाउड्स एंड आ गए, इतनी स्टीप है ये भी। तो मसूरी में बस जो सिटी का रास्ता है वही नॉर्मल है, बाकी सब एकदम स्टीप है। ट्रैफिक आ गया भाई, ट्रैफिक, पहाड़ी के रास्ते पर ट्रैफिक आ गया भाई। चलो तो निकलने देते हैं। गाड़ी में मेरे भी दिलाते ये है हमारा स्टीप डाउनहिल पार्ट 2। मेरा एक्सपल्स लेने का बहुत मन था, तो ऐसा था कि मैं इसको ट्रेड कर लूँगा, एक्सपल्स ले लूँगा। तो ये चल रही है हमारे आगे, ये नई वाली है 210। तो मैं इसको चला के देखा यार, इसमें वो पावर मुझे फील नहीं हुई जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी। एक तो एक इशू ये भी है कि मेरे पास अभी 350cc एग्जिस्ट करती है,
जितना थ्रोटल में अपना देता हूँ उसने थ्रोटल पे तो चली भी नहीं मेरे से। मैंने देखी भगा के इसको, और उतनी ये भागी नहीं जितनी मुझे लगा था। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत भगानी थी, और उतनी भागी नहीं जितना मैंने सोचा था। तो भाई बस अब शायद से मेरे मन से हट गई। अब मुझे लग रहा है कि मेरे को यही बाइक रखनी चाहिए, अपनी काला घोड़ा, अपनी अस्त्रा। चलो जी, आ गए हम नॉर्मल रास्ते पे। सारे हमारे एडवेंचर की जो ट्रेल थी सब ख़त्म हो गई। अब ये नॉर्मल रास्ता है, गाड़ियाँ भी आराम से सकती हैं, बाइक भी आराम से सकती हैं। उस तो लिखा हुआ है किमाड़ी घड़ी कैंट ISBT, ऊपर लिखा हुआ है देहरादून कोथल गेट। ये क्या लिखा हुआ है? तो मसूरी झील, झील भी है कोई मसूरी में? नाइस। क्या क्या है मसूरी में पता ही नहीं है हमको। तो ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम लोग हर बार आते जाते हैं। मतलब हर बार से मतलब 3-4 बार तो आए गए हैं ना, ज़्यादा ही बार आ गए। तो ये वो रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। पहली चीज़ ये पतला है, दूसरा ये पूरा वैसा नहीं है रोड जैसा। पहाड़ों पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई ब्लाइंड टर्न हो हॉर्न मार दो 3-4, क्योंकि जब भी पहाड़ी कोई ड्राइवर आपके सामने आएगा वो पक्का हॉर्न मार के आएगा, आप देखना। तो आप भी हमेशा ब्लाइंड टर्न पे हॉर्न मारो, और तभी आप सेफली उस मोड को कंप्लीट कर पाओगे। ये है, ये मारा, ये तो कुछ भी नहीं है वैसे, बहुत सारे तो हेयर पिन आते पूरे, तो हेयर पिन पे हॉर्न मारो। जो है ये है, ये भी हेयर पिन नहीं था लेकिन ये ब्लाइंड था, तो ब्लाइंड को आराम से हॉर्न मारो, सामने से भी आ जाएगा हॉर्न अगर कोई होगा तो। दोनों की सेफ्टी है, सब लोग जिंदा बचेंगे। ऐसा नहीं है, सब लोग सेफली घर पहुंचेंगे। ऑफ रोड का पैच आ गया भाई, थोड़े इसमें पैचेज बताया था वैसे भैया ने, इसमें थोड़े ऑफ रोड के पैचेज आते हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमें मतलब है व्यूज़ से। बढ़िया व्यूज़ कहाँ मिलेंगे, बढ़िया वादियाँ कहाँ मिलेंगी, तो इस रास्ते से इसलिए भैया लेके आए। एकदम सी हेयर पिन आता है। जहाँ हमने कैंपिंग करी भाई, वहाँ इतने बढ़िया व्यूज़ थे ना यार, फ़ोटो भी खिंचवाइए बढ़िया बढ़िया एकदम, जो आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे @perspective प्रशांत, जो नाम यूट्यूब पे है वही नाम इंस्टाग्राम पे है, विदाउट स्पेस। पर यह है कि थकान नहीं हुई इस ट्रिप पे, क्योंकि कल भी जब दिन में आया था मैं 3 बजे के आसपास में सो गया था, 6 बजे उठा, रात को फिर सोया, फिर 8 बजे उठा। रात को भी हम लोग 12 तो नहीं, 12 से पहले ही सो गए थे। जैसे ही खाना खाते गए लोग आउट होते गए। भाई यहाँ रुके थे पानी पीने के लिए,
हमारे सर भैया को लगी थी प्यास, उनको हो गया डिहाइड्रेशन। उन्होंने कहा कहीं सर में दर्द हो जाए। तो जैसा कि मैं कहता हूँ राइड पे हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आधा बोतल पानी उन्होंने पिया, आधा मैंने पिया, और अब हम वापस निकल गए घर की ओर। धीरे धीरे बाइक चलाएंगे जब तक ग्रुप में ज्वाइन करेगा। डोलिना रिट्रीट 0 किलोमीटर बेस, यहाँ से कोई इसकी एंट्री एग्जिट होगी, दिखी नहीं लेकिन। कॉन्वॉय पीछे आ गया है। थोड़े गाने सुन लिए जाए। बहुत नीचे आ गए भाई, बहुत नीचे आ गए। थोड़े से ऑफ रोड पैसेज हैं रोड में, तो थोड़ी सी हमारी कमर की एक्सरसाइज हो गई है बढ़िया वाली। बाकी तो सब ठीक है। ये ऑफ रोड पैचेज अगर राइड के स्टार्टिंग में आ जाए ना, मतलब जो हम राइड स्टार्ट जैसे अगर हमने कल करी थी तो कल आ जाते भाई, बहुत मज़ा आता पता है। ये जब जाते टाइम आते हैं ना भाई, इतना दर्द देते हैं, इतना दर्द देते हैं, मन करता है कि छोड़ को बाइक बस घर चलो कैब में कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि पता ना वो कर नहीं सकते। तो ये जो कैंपिंग है जहाँ हम गए थे बद्राज टेम्पल, ये बद्राज टेम्पल के रास्ते में ही है। उसका गेट आता है, उसके ऊपर चढ़ते 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 जिगजैग आता है, और उसी रास्ते से फिर हम आगे बद्राज टेम्पल चले जाते हैं। वहीं पर राइट हैंड साइड में कैंपिंग है। तो ये कोई बंदा है, हमटी नाम है उनका, हमटी भैया उनका नाम। उसका नाम भी हमटी कैंपिंग ही है। तो दो तरीके की कैंपिंग्स यहाँ पे करते हैं। एक तो कैंप साइट है जहाँ पे इक्विपमेंट सारे हमटी भैया देते हैं, और दूसरा साइड पे ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक और लॉन है, लॉन या हाँ लॉन ही बोलेंगे। वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं और बढ़िया कैंपिंग कर सकते हैं। तो 3 4 5 गाड़ी हमने और भी देखी थी जो अपने इक्विपमेंट लेके आए थे। उन्होंने खुद ही सेटअप किया, खुद ही उन्होंने खाना वाना बनाया, सब कुछ खुद ही किया उन्होंने। हमारा तो क्या था, हमको तो सब कुछ कराया मिल रहा था। बस ये था कि कैंप में जो अदर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमने लिए। मैंने पहले भी की हुई है, मैंने जॉर्जिया में की हुई है, मैंने मोरनी हिल्स में कैंपिंग की हुई है। मैंने तो करना एक्सपीरियंस नहीं था। इनको देख लो। हम दोबारा कैंटीन में आ चुके हैं। हेलो, हाँ बोलो। आ गए ठीक है। कौन? हाँ ठीक है।
भागते भागते आ गए हम द्वारका एक्सप्रेस वे क्रॉस करके, सॉरी द्वारका एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेस वे। तो ये सारा देहरादून एक्सप्रेस वे का ही पार्ट है। ये तो शायद इतना, जो इसके पहले का स्ट्रेच है वो 10 किलोमीटर है शायद से। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या, मतलब जब भी हम टोल पे आते तो रुक जाते हैं ऐसे, जब एक्सप्रेस वे होते हैं, फिर जब सब इकट्ठे होते हैं तब चलते हैं। तो अब चलने की दोबारा तैयारी है, दोबारा घर के लिए। हे भगवान, मज़ा आ गया, लेकिन मीठी मीठी नींद आ रही है। अब अगले स्टॉप पर रुकेंगे, वो भी टोल ही होगा वैसे तो। अब निकलेंगे बाइक्स उड़ती हुई, और इसके बाद जो टोल आएगा उस टोल के बाद हम लोग रुकेंगे। हेलमेट का वाजर इतना गंदा हो गया ना, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे चेंज करूँ या वहाँ पे साफ़ करूँ, डिपेंड करेगा। स्पीड ये लोग तो 100+ ही रखेंगे, उन सब की बाइक तो जा सकती है, हमारे जा नहीं सकती। हम कांस्टेंट 90 रखेंगे। सहारनपुर 42, बागपत 170, दिल्ली 206। एग्जैक्ट हमारा फ़ोन में इतना दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने घर नहीं लगाया हुआ। घर लगाएंगे पानीपत के बाद, वो भी इसलिए ताकि ये पता लगता है कितने बजे पहुँचेंगे। रास्ता तो पता ही है। बाइक की स्पीड में 90 रखूँगा। अब ये पता नहीं एक्सप्रेस वे का पार्ट है या नहीं है, पर क्या है, पर यहाँ पे ऐसा ही है। ये पूरा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे, हाईवे जो भी इसको बोलो। और ये साइड साइड में छोटे से गांव टाइप्स आते रहते हैं। पर रास्ता तो भाई बहुत बढ़िया रास्ता, वो रास्ता बाइक के लिए भी, गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है। हाँ जी, तो हमने कर लिया लंच, और अब हमारा भरोसा और हमारी उम्मीद खुद से सिर्फ ये कह रही है कि भाई घर ही रोकेंगे सीधा। 186 किलोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होता, बस एक ब्रेक। ये डिसाइड किया हमने, लेट्स सी क्या होता है। वॉकी टॉकी भैया को वापस कर दिया है, बैग लेके भैया से खुद की बैग पे बांध लिए। अब चल दिए हैं भाई घर के लिए। सूर्य देवता वैसे छुपने वाले हैं, लेकिन क्योंकि सामने है तो मैंने वाइजर चेंज नहीं किया। अब मैं वाइजर चेंज करने के लिए रुकूँगा बस, उसके बाद नहीं रुकूँगा, भैया रुके या ना रुके। हेलमेट का स्ट्रैप चेक करा था, टाइट है। खाना खा लिया है, क्योंकि हम खाली ताकि नींद ना आए। घर बता रहा है 185, 3 घंटा 34 मिनट, 7:54। घर पे बोलता 6 बजे, मम्मी सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। एनर्जी बढ़िया भाई, एनर्जी हाई रखेंगे तभी पहुँच पाएंगे। अभी जब मैं खाना खा रहा था भाई, उसके बाद मैं लेट गया था, इतनी लो एनर्जी हो गई थी, मन नहीं कर रहा था कि उठूँ। फिर मैंने कहा उठो, फिर मैंने कहा भाई भैया से बैग उतार के बैग बांधा। अब मैंने गाने चला लिए, सिद्धू मुझसे वाला चल रहा है। तो इस स्टॉप से पहले इन सब ने बाइक भगा ली अपनी, किसी ने 150 भगा ली, किसी ने 140 भगा ली, किसी ने 130 भगा ली, मतलब जिसकी जितनी जा सकती थी, जितने ले जा पाया सब ने भगा ली। लेकिन अब भैया ने बोला है कि अब बाइक भगाएंगे नहीं, क्योंकि अब सबको नींद आ रही है, वरना भगाने का अगर सीन होता तो ये सारे मेरे आसपास दिखते मिले भी आपको।
विंड ब्लास्ट बहुत है आज, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है भाई। मतलब मुझे नहीं पता कैमरे में पता लग रहा है या नहीं लग रहा। बाइक सीधी चल रही है, हवा ऐसी आ रही है, मतलब साइड की नहीं आ रही, ऐसे आ रही स्लैंट में, डायगोनल में बोल तो। और पूरी बॉडी, हेलमेट वगैरह सब कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा। फिर एक बार तो क्या हुआ, जैसे गाड़ी है जैसे ट्रक था, ऐसे साइड से निकला और पता नहीं एकदम ब्लास्ट आया, हेलमेट के साथ पूरी ऐसी गर्दन ऊपर हो गई मेरी। ये जो आगे चल रहा है एक कपल है, इसमें दोनों बाइक चलाते हैं। कभी लड़की चला रही, कभी लड़का चला रहा है, बढ़िया। अभी तक लड़की चला रही थी गन से पहले, अब भाई चला रहे हैं। उनका भी नाम प्रशांत है। एक बार मुझे 100 किलोमीटर तक लग गया ना, फिर तो मैं तुम्हें इतना रिलैक्स हो जाऊँगा ना। हर राइड में ऐसे होता है, जब मुझे दिखता नहीं घर 100 किलोमीटर है भाई, मैं जो रिलैक्स होता हूँ, फिर नींद भी सब उठ जाती है मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर अब सो के कोई फायदा नहीं, अब तो घर जाके सोएंगे मस्त एकदम। तो हमेशा का मेरा यही है। वैसे तो ये तीनों ही दोस्त हैं, ये भी लड़की है जो हंटर चल रही मेरे आगे, और वो कपल, ये तीनों ही दोस्त हैं वैसे तो। चलो अब ये रास्ता तो एक्सप्रेस वे ही है, फिर हम सहारनपुर से थोड़ा सा ऐसे आगे जाकर थोड़ा लेफ़्ट ले लेंगे, वो रास्ता में टुवर्ड्स शामली बड़ौत ले जाएगा। फिर वहाँ से हम पानीपत जाएंगे, पानीपत से घर जाएंगे, वही रास्ता नॉर्मल। कुछ हैपनिंग होगा तो बाहर रिकॉर्ड करके दिखा देंगे, वरना मिलता सीधा घर पे। ऐसा हैपनिंग होता रहता कभी कभी, बाहर पे गाड़ी बीच में खड़ी कर देते। घर से बन रही थी वीडियो। बाइक की बैटरी हो गई है थोड़ी सी लो। क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो इसमें लाइट जल रही है, अभी तो ये लाइट जल्दी दिख रही होगी आपको, ये सारी की। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली एंटर हुआ, दिल्ली नहीं एंटर हुआ, मतलब हम लोग वो करनाल बाईपास पर वो जो सारा फ्लावर जो वो रखा है, वहाँ से जैसे मैं टूवर्ड्स जनकपुरी मुड़ा, वहाँ भाई पहले मेरी चॉकलेट बंद हुई, फिर बाइक बंद हो गई। मैं समझ गया था बैटरी में कुछ तो इशू आया है। अब लो ही है, कोई कनेक्शन का इशू है पता नहीं, ये पता लगेगा अब थोड़ी देर में, जब चेकअप होगा इसका। फ़िलहाल तो घर पहुँच गए हैं, अब ये सामान खोलेंगे। हाँ, सामान खोलेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। 8:57 टाइम दिख रहा होगा। 9 बजे से पहले घर पहुँच गए, 6 बजे बोलता करते, पर रुकते रुका तो ऐसे होता है यार। लास्ट में तो मैं आ गया हूँ, जब मैं निकला हूँ तो पानीपत पे इसमें रुक गए थे। एक्चुअली मैंने बोला था उनके मुझे वाइजर चेंज करना था, उसके बाद वो अंदर कहीं खाने चले गए। जब वो खाने चले गए तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घर। तो 9 बजे आए घर, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी, ये कि अब ऑफिस कल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश रहेंगे। हाँ, यहाँ तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना। मिलते हैं बढ़िया अगली वीडियो में। क्योंकि भाई ट्रिप प्लान है, नेक्स्ट वीक भी जा रहे हैं बाइक राइड पे, लोकेशन बता देंगे, अभी फाइनल हो रही है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, 3-4 लोकेशन है ऑप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।